अट्ठासी साल के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का आज सुबह निधन हो गया। ये लाइन थी जिसने पूरे देश को हिला दिया था। ये खबर मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल से आई थी। इस खबर ने जैसे हर घर में सन्नाटा फैला दिया था। लोग अपनी टीवी स्क्रीन के सामने जमा हो गए थे। सोशल मीडिया पर हर जगह एक ही नाम ट्रेंड कर रहा था, धर्मेंद्र धर्मेंद्र। लेकिन कुछ ही घंटों में पता चला कि ये खबर सच्ची नहीं थी, बल्कि एक अफवाह थी जिसने पूरे देश को झटका दे दिया था। दरअसल हुआ ये था कि धर्मेंद्र को 10 नवंबर 2025 को अचानक सांस लेने में तकलीफ हुई थी। उन्हें तुरंत मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों की टीम ने कहा कि उम्र के इस पड़ाव में ये होना आम बात है। खैर, अब वो धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, पर तभी किसी चैनल ने या शायद किसी सोशल मीडिया अकाउंट ने बिना पुष्टि के ये लिख दिया कि धर्मेंद्र का निधन हो गया। और फिर जैसे आग लग गई। पूरे देश में सुबह के करीब 8 बजे से लेकर 11 बजे तक ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह लोग श्रद्धांजलि देने लगे। किसी ने लिखा ही मैन चला गया, किसी ने लिखा बचपन चला गया, किसी ने उनकी पुरानी फिल्मों के क्लिप्स शेयर कर दिए। और इस बीच उनके परिवार पर क्या गुजरी वो कोई नहीं जानता था। ईशा देओल ने तुरंत इंस्टा पर पोस्ट किया, पापा बिल्कुल ठीक है, आप लोग अफवाहों पर भरोसा मत करो। मम्मी हेमा मालिनी ने भी कहा कि धर्मेंद्र घर पर हैं, इलाज चल रहा है और भगवान की कृपा से वो पहले से बेहतर है। फिर सनी देओल ने भी अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर इस खबर का खंडन किया। खैर, ये पहली बार नहीं था जब धर्मेंद्र की मौत की खबर फैली हो। इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है जब किसी ने अफवाह फैलाई कि धर्मेंद्र नहीं रहे, लेकिन हर बार कुछ घंटों बाद सच्चाई सामने आई कि वो जीवित हैं और ठीक हैं। लेकिन इस बार मामला थोड़ा गंभीर इसलिए था क्योंकि वो सच में अस्पताल में भर्ती थे और आईसीयू में रखे गए थे। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें सांस की तकलीफ के साथ साथ पुराना कमर दर्द और घुटनों की कमजोरी भी है। इसके अलावा दिल और फेफड़ों से जुड़ी कुछ पुरानी दिक्कतें भी उन्हें समय समय पर परेशान करती रहती हैं। पिछले कुछ सालों में धर्मेंद्र कई बार अस्पताल जा चुके हैं, कभी ब्लड प्रेशर के उतार चढ़ाव की वजह से, तो कभी चक्कर आने की वजह से, तो कभी पीठ दर्द की वजह से। 2022 में भी एक बार वो अस्पताल में भर्ती हुए थे जब उनकी पीठ में काफी दर्द हुआ था। तब भी मीडिया ने अफवाह फैलाई थी कि धर्मेंद्र को स्ट्रोक आया है, लेकिन बाद में खुद धर्मेंद्र ने इंस्टाग्राम पर वीडियो डालकर कहा था, बेटा मैं ठीक हूं, बस जरा गिर गया था। और हंसते हुए बोले थे, तुम लोग घबरा क्यों जाते हो, मैं अभी जिंदा हूं और बहुत खुश हूं। उनकी यही हंसी, यही सादगी लोगों के दिलों में बस गई थी। इसलिए जब 11 नवंबर की सुबह टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चली कि धर्मेंद्र का निधन हो गया, तो लोगों को यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि ये वो इंसान था जो हर बार गिरकर उठ जाता था, हर बार मौत को भी मुस्कान से मात दे देता था। पर फिर जैसे जैसे ब्रिज कैंडी अस्पताल के बाहर की तस्वीरें आने लगीं, अफवाह और सच्चाई के बीच फर्क करना मुश्किल हो गया। लोग अस्पताल के बाहर जुटने लगे, फैंस फूल लेकर आए, कुछ आंखों में आंसू लिए खड़े थे। किसी ने कहा, ये झूठ हो सकता है, धर्मेंद्र मर नहीं सकते। अस्पताल के बाहर सनी देओल और बॉबी देओल को देखा गया तो लोगों में और हलचल मच गई। लेकिन 2 घंटे बाद जब अस्पताल प्रशासन ने आधिकारिक बयान जारी किया, तब जाकर सबको राहत की सांस मिली। बयान में लिखा था कि धर्मेंद्र देओल की तबीयत में सुधार है, वो वेंटिलेटर पर नहीं है और जल्द ही उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। उसके बाद पूरे देश में राहत की लहर दौड़ गई। लोग फिर से वो लाइन लिखने लगे, ही मैन इज बैक। सच कहूं तो धर्मेंद्र की तबीयत पिछले कई सालों से ठीक नहीं चल रही थी। उम्र के साथ उनके पुराने दर्द भी लौट आए थे। उनके घुटनों का ऑपरेशन हो चुका है, पीठ का भी इलाज हुआ है। एक बार उन्होंने खुद कहा था, बेटा अब शरीर तो बूढ़ा हो गया है पर दिल अब भी जवान है। और सच में वो हमेशा दिल से जवान रहे। डॉक्टरों के मुताबिक धर्मेंद्र को अब सांस लेने में दिक्कत ज्यादा होती है। उन्हें फेफड़ों से जुड़ी बीमारी ही सबसे ज्यादा दिक्कत देती है, इसलिए ज्यादा वक्त वो घर पर भी ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ ही रहते हैं। पर इन सब के बावजूद धर्मेंद्र ने कभी हार नहीं मानी। वो हर बार कहते रहे, मैं दवाइयों से नहीं, दुआओं से जिंदा हूँ। और शायद यही वजह थी कि वो बार बार ठीक होते रहे। उन्होंने कई बार अपने फार्म हाउस से वीडियो डाले, कभी गायों के साथ, कभी पेड़ों को पानी देते हुए। लेकिन दोस्तों, मानना पड़ेगा, इस बार जो अफवाह चली वो इतनी बड़ी थी कि हर कोई डर गया था। कई न्यूज़ चैनलों ने तो श्रद्धांजलि के पैकेज तक तैयार कर लिए थे, कुछ ने गलती से चला भी दिए और बाद में माफ़ी मांगी। लेकिन फैंस का दिल तो एक पल के लिए टूट ही गया था।
हर किसी के मन में यही बात थी कि अगर धर्मेंद्र नहीं रहे तो बॉलीवुड का असली हीरो कौन रहेगा। सच तो यह है कि धर्मेंद्र सिर्फ एक स्टार नहीं है, वो एक दौर की पहचान है, एक जज्बा है। और इसलिए जब भी उनकी मौत की खबर आती है, लोगों को लगता है कि उनकी अपनी जिंदगी का कोई हिस्सा छीन गया है। लेकिन इस बार भगवान ने फिर सुना और उन्होंने फिर बचा लिया। आज जो लोग उन्हें पर्दे पर एक मजबूत शख्स के तौर पर देखते हैं, उन्हें शायद ये नहीं पता कि इस हीरो की असली कहानी शुरू हुई थी एक छोटे से गांव से, जहां न कैमरे थे न रोशनी थी। सिर्फ एक सपना था एक लड़के के दिल में जो कहता था कि एक दिन मैं भी पर्दे पर दिखूंगा। वो लड़का था धर्म सिंह देओल, जिसे दुनिया आज धर्मेंद्र के नाम से जानती है। पंजाब के लुधियाना जिले के सान्हेवाल गांव में 8 दिसंबर 1935 को जन्मे धर्मेंद्र किसी फिल्मी घराने से नहीं थे। उनके पिता किशन सिंह देओल स्कूल के हेडमास्टर थे और मां सतवंत कौर घर संभालने वाली एक साधारण महिला थीं। धर्मेंद्र बचपन से ही शांत स्वभाव के थे, लेकिन दिल में कुछ बड़ा करने की चाह हमेशा रही थी। खेतों में काम करते हुए, स्कूल जाते हुए, रेडियो पर जब दिलीप कुमार या अशोक कुमार की आवाज सुनते थे तो दिल में हलचल होती थी। सोचते थे काश एक दिन मैं भी ऐसे बोलूं, काश मेरी आवाज भी किसी पर असर करे। घर की हालत बहुत अमीर नहीं थी, पर दिल अमीर था। धर्मेंद्र ने गांव के सरकारी स्कूल से पढ़ाई की, फिर फगवाड़ा के रामगढ़िया कॉलेज से इंटरमीडिएट किया, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा उनका ध्यान फिल्मों पर था। उन्हें बचपन से ही सिनेमा की चमक खींचती थी। कहते हैं कि वो दिलीप कुमार के इतने बड़े फैन थे कि जब भी दिलीप साहब की फिल्म आती तो वो लुधियाना से चलकर कई किलोमीटर पैदल सिर्फ फिल्म देखने जाते थे। उन्हें नहीं पता था कि एक दिन वो ही लड़का खुद सिल्वर स्क्रीन का दिलीप कुमार बन जाएगा। 1958 में जब उन्होंने फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट का फॉर्म भरा तो उन्हें लगा शायद कोई मजाक है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। धर्मेंद्र ने वो टैलेंट हंट जीता और मुंबई पहुंच गए। जेब में सिर्फ कुछ रुपए थे, दिल में ढेर सारा जोश और आंखों में सपने, लेकिन हकीकत बहुत कड़वी निकली। उन्होंने खुद कहा था, मैं कई रातें ऐसे सोया हूं जब खाना नहीं था, बस फिल्मी पोस्टर देखकर खुद को तसल्ली देता था कि एक दिन मेरा पोस्टर भी लगेगा। शुरुआती दिनों में उन्होंने कई दफ्तरों के चक्कर काटे, प्रोड्यूसर्स से मिले, असिस्टेंट डायरेक्टरों से बात की, लेकिन जवाब एक ही मिलता, बेटा चेहरे पर सादगी है पर हीरो वाली चमक नहीं। और वही सादगी कुछ साल बाद उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। 1960 में अर्जुन हिंगोरानी ने उन्हें अपनी फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे में लिया। वो फिल्म बड़ी हिट नहीं हुई, लेकिन लोगों ने एक चीज नोट की, धर्मेंद्र का चेहरा ईमानदार है, उनकी आंखों में कुछ अलग है। उस फिल्म के बाद धीरे धीरे दरवाजे खुलने लगे, धर्मेंद्र को छोटे रोल मिलने लगे। बॉयफ्रेंड जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया और देखते ही देखते वो सस्पेंस और रोमांस दोनों के किंग बन गए। 60 का दशक उनके लिए सुनहरा वक्त लेकर आया। फिल्म आई फूल और पत्थर और बस उसी फिल्म ने सब बदल दिया। ये फिल्म धर्मेंद्र को सीधा बॉलीवुड के टॉप स्टार्स की कतार में ले आई। फिल्म के एक सीन में जब धर्मेंद्र ने घायल मीना कुमारी को उठाया था तो पूरा थिएटर तालियों से गूंज उठा था। वहीं से शुरू हुआ उनका सफर असली हीरो बनने का। इसके बाद तो मानो फिल्मों की लाइन लग गई। आई मिलन की बेला, आया सावन झूम के, मेरा गांव मेरा देश, शोले, धर्मवीर, चुपके चुपके जैसी फिल्मों ने धर्मेंद्र को सिर्फ स्टार नहीं बल्कि एक युग का चेहरा बना दिया। वो हर रोल में फिट बैठते थे। चाहे वो रोमांटिक हीरो हो या एक्शन स्टार, लोग कहते थे धर्मेंद्र मतलब भरोसा, मतलब टिकट खिड़की पर हाउसफुल। पर दोस्तों, ये सफर इतना आसान नहीं था। इस स्टारडम के पीछे बहुत मेहनत थी, बहुत दर्द था। उन्होंने खुद एक बार कहा था कि मैं सेट पर चाहे कितना भी थक जाऊं, लेकिन कैमरे के सामने मुस्कुराता जरूर हूं, क्योंकि लोग मेरी हंसी से खुश होते हैं। और शायद इसी वजह से लोग उन्हें ही मैन कहने लगे थे। उनकी बॉडी, उनकी पर्सनैलिटी, उनके डायलॉग सब लोगों के दिलों में बस गए। शोले में वीरू का किरदार आज भी कोई भूल नहीं पाया। जब वो कहता है बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, तो सिनेमा हॉल में तालियों की गूंज रुकती ही नहीं थी। मगर उस वीरू के पीछे जो इंसान था वो बहुत भावुक था। धर्मेंद्र बाहर से जितने मजबूत दिखते थे, अंदर से उतने ही नरम दिल थे। कहते हैं सेट पर अगर किसी जूनियर आर्टिस्ट को परेशानी हो तो वो खुद जाकर मदद करते थे। एक बार शूटिंग का दौरान एक स्पॉट बॉय गिर गया तो धर्मेंद्र ने खुद उसे उठाया और बोले, बेटा पहले तेरा इलाज कराऊं फिर शूटिंग होगी। ऐसे थे वो आदमी।
आज के वक्त में ऐसे दिल वाले बहुत कम मिलते हैं। उनकी फिल्मों की बात करें तो 70 के दशक तक वो सबसे बड़े एक्शन हीरो बन चुके थे। उनके साथ राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार भी काम करते थे, लेकिन धर्मेंद्र की अपनी अलग पहचान थी। उनका एक्शन अलग था क्योंकि उसमें गुस्सा नहीं था, उसमें सच्चाई थी। फिल्म धर्मवीर में उन्होंने दोहरी भूमिका निभाई और लोगों ने कहा ये आदमी सिर्फ एक्टर नहीं, जादूगर है। वो हर जनरे में फिट हो जाते थे। चुपके चुपके में कॉमेडी हो या शोले में सीरियस रोल, हर जगह वही परफेक्शन और वही दिल छू लेने वाला अंदाज। लड़कियां उन पर फिदा थीं। उनकी मुस्कान पर लोग पागल थे। कहा जाता है कि जब वो पहली बार पर्दे पर बिना शर्ट के आए तो थिएटर में तालियां और सीटियां बंद ही नहीं हुई। वो बॉलीवुड के पहले ऐसे हीरो बने जिन्होंने बॉडी को स्टाइल बनाया। लेकिन भाई धर्मेंद्र सिर्फ बॉडी नहीं थे, वो एक जज्बा थे। उन्होंने अपने करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और हर फिल्म में कुछ नया दिखाया। फिल्म के बाद फिल्म करते रहे, कभी थके नहीं, कभी घबराए नहीं। उनके साथ उस दौर की सबसे बड़ी हीरोइनों ने काम किया। मीना कुमारी, सायरा बानो, नूतन, हेमा मालिनी, माला सिन्हा। सबने कहा कि धर्मेंद्र के साथ काम करना आसान इसलिए था क्योंकि वो बहुत इमोशनल और सज्जन इंसान है। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक आई गए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धर्मेंद्र इकलौते ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने 7 साल तक लगातार हिट फिल्में दी, पर इस स्टारडम के पीछे एक अकेलापन भी था जो शायद किसी ने नहीं देखा। उन्होंने खुद कहा था कि मुझे ताली तो बहुत मिली पर कभी किसी ने गले नहीं लगाया। शायद यही वजह थी कि वो अपने गांव, अपनी मिट्टी से हमेशा जुड़े रहे। धर्मेंद्र का ये सफर सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं था। ये उस इंसान की कहानी थी जिसने जिंदगी के हर मोड़ पर खुद से लड़ा। वो लड़का जो सानेवाल के खेतों से चला था, अब मुंबई की चमक में सबसे बड़ा नाम बन गया था। पर जब कोई उनसे पूछता कि सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो वो मुस्कुराकर कहते कि मेरी सबसे बड़ी जीत ये है कि मैं आज भी जमीन से जुड़ा हूँ। कहते किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत से नहीं डरते, और धर्मेंद्र इसका जीता जागता सबूत है। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा सभी के साथ हंसते मुस्कुराते रहे। लेकिन कहते हैं ना, दौलत और शोहरत के साथ साथ आलोचना भी साथ आती है, और ऐसा ही धर्मेंद्र के साथ भी हुआ। धर्मेंद्र की जिंदगी बाहर से जितनी खूबसूरत दिखती थी, अंदर से उतनी ही उलझी हुई थी। एक तरफ स्टारडम का नशा, दूसरी तरफ रिश्तों का दर्द। कहते हैं जब इंसान बहुत ऊंचा उठने लगता है तो उसकी असल परछाई पीछे छूट जाती है। धर्मेंद्र का भी कुछ ऐसा ही हुआ था। फिल्मों में सब कुछ मिल गया, शोहरत, पैसा, नाम, इज्जत, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं वो वही सानेवाल का सीधा साधा धर्म सिंह ही रहा जिसने हमेशा दिल की सुनी। और शायद इसी वजह से उसकी जिंदगी 2 हिस्सों में बट गई। एक तरफ थी उसकी पहली पत्नी प्रकाश कौर और उनके 4 बच्चे, और दूसरी तरफ वो मोहब्बत जिसे दुनिया ने ड्रीम गर्ल कहा, हेमा मालिनी। धर्मेंद्र की शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी, जब वो सिर्फ 19 साल के थे। प्रकाश कौर उनके गांव के पास के ही परिवार से थी। बहुत ही सादगी भरी लड़की थी जिसने धर्मेंद्र के संघर्ष के वक्त हर तकलीफ झेली थी। धर्मेंद्र खुद कहते थे कि जब मैं मुंबई आया तो मेरे पास कुछ नहीं था, बस मेरी पत्नी का भरोसा था और वही भरोसा मेरी ताकत बना। सनी और बॉबी के पैदा होने तक धर्मेंद्र का नाम बॉलीवुड में चमकने लगा था, मगर इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई हेमा मालिनी से। साल 1970 की बात है। फिल्म थी तुम हसीन मैं जवान, और सेट पर जब पहली बार धर्मेंद्र ने हेमा को देखा तो बस देख कर रह गए। हेमा की मुस्कान में वो बात थी जो शायद किसी और में नहीं थी, और धर्मेंद्र ने वहीं दिल हार दिया। उन्होंने बाद में कहा था कि मैंने तो पहली नजर में सोच लिया था कि अगर मोहब्बत होती है तो ऐसी ही होती है, मगर मुश्किल ये थी कि वो पहले से शादीशुदा थे, और यही बात उनके दिल और दिमाग की सबसे बड़ी लड़ाई बन गई। हेमा मालिनी उस वक्त बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस थीं, सुंदरता में बेजोड़, स्टारडम के शिखर पर थीं। उनके आसपास बड़े बड़े हीरो घूमते थे। जितेंद्र उनसे शादी करना चाहते थे। उनके माता पिता भी जितेंद्र को पसंद करते थे और शादी की बात लगभग तय हो चुकी थी। मगर जब धर्मेंद्र को ये पता चला तो वो सीधे हेमा के घर पहुंचे और उनसे कहा कि तुम ये शादी मत करो क्योंकि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। और हेमा मालिनी, जो खुद भी दिल से उन्हें चाहने लगी थी, उन्होंने सब तोड़ दिया। उस वक्त मीडिया ने इस लव स्टोरी को स्कैंडल बना दिया। लोगों ने कहा कि धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी से धोखा किया, लेकिन धर्मेंद्र हर बार कहते रहे कि मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, बस दिल ने जो कहा वो किया। दिल ने कहा कि यही मोहब्बत है और मैंने मान ली। शायद यही बात धर्मेंद्र को अलग बनाती है। वो किसी दिखावे या समाज से नहीं डरते थे, वो बस सच्चे थे। साल 1980 में जब हालात ऐसे बने कि वो हेमा के बिना नहीं रह सकते थे, तो उन्होंने ऐसा कदम उठाया जो उस वक्त बहुत बड़ा था। उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाकर बिना तलाक दिए हेमा से शादी कर ली। उन्होंने अपना नाम रखा दिलावर खान और हेमा ने रखा आयशा भी। उन्होंने निकाह किया और हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। ये शादी भले विवादों में रही, लेकिन धर्मेंद्र ने अपने दोनों परिवारों की जिम्मेदारी पूरी निभाई। पहली पत्नी प्रकाश कौर के प्रति उन्होंने हमेशा सम्मान रखा। सनी, बॉबी, अजीता और विजेता उनके पहले परिवार से हैं, और वो हमेशा कहते थे कि मेरे दोनों घर मेरे दिल के 2 हिस्से हैं, किसी को कम नहीं समझता। वहीं हेमा मालिनी से उनकी 2 बेटियां हैं, ईशा और आहना, और दोनों से उनका रिश्ता बहुत प्यारा रहा। धर्मेंद्र अक्सर कहते थे, बेटा चाहे कोई भी हो, सब मेरा हिस्सा लें। उनकी दोनों पत्नियों के बीच कभी खुली दुश्मनी नहीं हुई,
पर दूरियां जरूर रहीं। प्रकाश कौर ने कभी मीडिया में कुछ बुरा नहीं कहा, बस इतना कहा कि धर्मेंद्र ने जो किया वो उनका फैसला था और मैं उनकी इज्जत करती हूँ। वहीं हेमा मालिनी ने भी कहा कि धर्मेंद्र ने कभी हमें अकेला महसूस नहीं होने दिया। वो जितने रोमांटिक पर्दे पर थे उतने ही सच्चे जिंदगी में भी थे। लेकिन दोस्तों, जिंदगी सिर्फ मोहब्बत से नहीं चलती, विवाद भी साथ आते हैं और धर्मेंद्र की जिंदगी में भी कई ऐसे पल आए जब वो सुर्खियों में रहे, कभी अपने गुस्से के लिए, कभी अपने अफेयर्स के लिए। कहा जाता है कि वो हेमा के लिए बहुत पॉजेसिव थे। एक बार फिल्म क्रोधी के सेट पर डायरेक्टर सुभाष घाई ने हेमा को स्विम सूट पहनने के लिए कहा, तो धर्मेंद्र को जब पता चला तो वो सीधे सेट पर पहुंचे और बिना कुछ बोले सुभाष घाई को थप्पड़ जड़ दिया। उन्होंने कहा, मेरी बीवी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। ये बात पूरे फिल्म इंडस्ट्री में फैल गई और धर्मेंद्र के गुस्से की चर्चा होने लगी। किसी ने कहा वो ओवर प्रोटेक्टिव है, किसी ने कहा वो जिद्दी हैं, लेकिन धर्मेंद्र ने कभी सफाई नहीं दी। उन्होंने बस कहा, मैं अपनी बीवी की इज्जत करता हूँ और जब बात इज्जत की हो तो कोई समझौता नहीं। धर्मेंद्र का यही अंदाज था, वो जो सही समझते थे वही करते थे। उनका नाम अनीता राज के साथ भी जुड़ा रहा। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया। नौकर बीवी का, इंसाफ की पुकार और जीने नहीं दूंगा जैसी फिल्मों में उनकी जोड़ी खूब चली। लेकिन बाद में हेमा ने साफ कह दिया कि अब बस, और धर्मेंद्र ने उसी वक्त दूरी बना ली। वो किसी को दुख नहीं देना चाहते थे, वो बस इंसान थे जो प्यार को इंसानियत से ज्यादा नहीं समझते थे। वक्त के साथ धर्मेंद्र थोड़ा बदल गए, उम्र बढ़ती गई, शरीर थकने लगा, पर दिल वही रहा। वो कहते थे, बेटा अब काम तो कम हो गया है पर चाहत वही है। खेत में जाकर मिट्टी को छूना अब भी उतना ही अच्छा लगता है जितना कैमरे के सामने खड़ा होना। उन्होंने फिल्मों से दूरी नहीं बनाई बल्कि अपने बेटों के साथ काम किया। फिल्म अपने में उन्होंने बाप की भूमिका निभाई और रियल लाइफ जैसा ही रिश्ता पर्दे पर दिखाया। जब वो कहते हैं, बेटा जब तक बाप जिंदा है कोई बेटा हार नहीं सकता, तो सनी देओल की आंखों में सचमुच आंसू थे। फिर आई यमला पगला दीवाना, जिसमें उनकी पुरानी मस्ती फिर दिखी। लोगों ने कहा, धर्मेंद्र उम्र के साथ नहीं बदले, वो वही जोशीले, वही मस्ती भरे इंसान हैं। धर्मेंद्र को उनके योगदान के लिए कई सम्मान मिले। 1991 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। फिर 2012 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया, जो किसी भी कलाकार के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। लेकिन धर्मेंद्र ने हमेशा कहा कि मेरा सबसे बड़ा अवार्ड लोगों का प्यार है, जो आज भी उतना ही है जितना 50 साल पहले था। उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, लेकिन कभी खुद को नंबर 1 नहीं कहा। वो कहते थे, बेटा मैं तो बस मेहनत करता हूँ, नंबर भगवान तय करता है। उनकी ये लाइन आज भी प्रेरणा देती है। वो हर नए कलाकार से कहते थे कि बेटा अगर दिल साफ है तो दुनिया तेरे खिलाफ भी हो जाए, तू हार नहीं सकता। अपने आखिरी सालों में वो बहुत शांत हो गए थे। फार्म हाउस में समय बिताते, पेड़ों को पानी देते, मिट्टी में हाथ लगाते और कहते यही असली सुकून है। कई बार वो रात को आसमान की तरफ देखते और कहते कि मेरे सारे साथी चले गए, बस मैं रह गया। वो राजेश खन्ना, मनोज कुमार, फिरोज खान सबको याद करते थे। कहते थे अब फिल्मों में वो आत्मा नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। लेकिन भले ही शरीर थक गया हो, धर्मेंद्र का दिल कभी बूढ़ा नहीं हुआ। वो सोशल मीडिया पर वीडियो डालते, मुस्कुराते हुए कहते, बेटा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, जिंदगी में जो मिला उसका शुक्रिया करो। और लोगों के कमेंट आते, पाजी आप अमर हैं, और सच में वो अमर हैं। कहते हैं कि एक सच्चा इंसान कभी मरता नहीं है, वो अपने काम से, अपनी बातों से, अपनी मुस्कान से हमेशा जिंदा रहता है। धर्मेंद्र उन्हीं में से एक हैं जिन्होंने सिनेमा को रोशनी दी, उसे ईमानदारी दी। उन्होंने लोगों को सिखाया कि स्टार बनना आसान है, लेकिन इंसान बने रहना मुश्किल, और वो आखिरी सांस तक इंसान बने रहे। आज भी जब कोई उनके फिल्म चलाता है तो लगता है जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। उनकी आंखों में वो चमक आज भी स्क्रीन पर दिखती है। वीरू जब बसंती को देखता है तो जैसे हर कोई मुस्कुरा देता है, क्योंकि उस मुस्कान में सच्चाई थी, उस अभिनय में इंसानियत थी। धर्मेंद्र का सफर सिर्फ फिल्मों तक नहीं था, वो उस दौर का प्रतिनिधि था जब सिनेमा में दिल होता था। आज भी जब लोग पुराने गाने सुनते हैं या क्लासिक फिल्में देखते हैं तो कहते हैं ये वो दौर था जब धर्मेंद्र जैसे हीरो होते थे जो स्टार नहीं इंसान होते थे। कहते हैं जब कोई सच में अच्छा इंसान होता है तो उसकी खुशबू कभी खत्म नहीं होती। धर्मेंद्र की खुशबू आज भी हवा में है। उनके डायलॉग अब भी गूंजते हैं कि कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, या फिर वीरों की वो मस्ती जो हर दिल में आज भी जिंदा है। तो दोस्तों, ये थी धर्मेंद्र की पूरी कहानी।